अगर आप फैन पूछोगे ना किसके इस देश के अंदर, तो फैन ऐसे वर्दीधारियों के हैं जो हमारे प्यारा एसएफ है, इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, इनके फैन है भारत के अंदर। भारत के हर गांव में बच्चा ये नहीं कहता मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, भारत के अंदर बच्चा कहता हमें सेना में जाना है। असली भारत को देखना है तो देश के सीने में 140 करोड़ देशवासियों के सीने में इंडियन आर्मी है, यह भांड बॉलीवुड नहीं है। सनी देओल के पिक्चर का डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और इंडियन आर्मी इनको चीर रही है। 1:30 बजे ठोकना शुरू करती है, जब मर्जी ठुकाई करती है। कि जब भी कुछ बड़ी घटना होती है देश में तो लोगों की नजर वो सबसे पहले बॉलीवुड पे जाती है। कौन सा एक्टर क्या बोलेगा, कौन सी क्या प्रतिक्रिया देगा, अपनी क्या राय रखेगा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा इनके ऊपर चर्चा ही मत करो, इनके नचनिया गवैये हैं ये, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और इंडियन आर्मी के लिए तो सबको पता है कि भाई साहब घुस के जो मारे और भागे कभी ना, हर युद्ध जीते वो है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने हर युद्ध जीता है, हमेशा देश का शौर्य, देश का गौरव बढ़ाने का काम करा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे शहीद जो देश के सैनिक है, जो देश के शहीद है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नमन करता हूँ उस माँ के कोख को जो सैनिक को जन्म देती है और बॉर्डर पर भेजती है उसको लड़ने के लिए। मैं कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की, और मोदी जी मोहलत दे दे बस एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। हम बता रहे हैं। तो पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहना चाहता हूं कि नई सदी का भारत है, यह 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस कर ठोक कर देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। आज पाकिस्तान में मौत का नंगा नाच रच रही है इंडियन आर्मी। एक तरफ पाकिस्तान का एक एक स्टार, एक एक सेलिब्रिटी खड़े होकर के सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, आतंकवाद को। इनके मुंह में दही जम गई है, सेल्लो का टेप लग गया मुंह के ऊपर कि इंडियन आर्मी के सपोर्ट में बोले। साबित हो गया कि ये लश्कर तैयबा इन्होंने ज्वाइन नहीं करी है, इसके अलावा इनका दिल आज भी पाकिस्तानी है। अच्छा, क्रिकेटर्स पे भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे MS धोनी जैसे बड़े चेहरे हो गए। हालांकि विराट कोहली ने तो प्रॉपर ट्वीट किया है, विराट कोहली ने तो काफी कुछ बोला है, लेकिन MS धोनी जैसे जो अंबानी की शादी में जाते हैं उसकी तो पोस्ट करते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर नहीं बोलते। अमिताभ बच्चन, ऑल इंडिया न्यूज एक बहुत बढ़िया चैनल है, आपको पता होना चाहिए। MS धोनी इंडियन आर्मी में, MS धोनी इंडियन आर्मी में है, कुछ नहीं बोलते इसलिए। तो मैडम, आर्मी का कोई भी जो पद पे होता है ऐसे कोई भी बयान नहीं दे सकता। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जैसे जो बहुत बड़े और बहुत पुराने एक्टर माने जाते हैं बॉलीवुड के, वो तक की कुछ नहीं बोलते ऐसे देश के। मेरी बात सुनो, इन नचनियों से, इन भांड बॉलीवुड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये क्या बोलेंगे? इनके हलक में थूक सूख जाता है। ये नहीं बोले, इनकी पर्सनल चॉइस, इनके बड़े बड़े फैंस हैं, वो भी कह रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े फैंस भी होते हैं, तो लगातार ये कोई फैंस वैंस नहीं होते। इनके बहुओं को ये कच्चा बादाम पक्का बादाम पे जो अंग दिखाती है ना, आगवाड़ा पिछवाड़ा दिखाती घूमती है, वो देखते हैं इनका, और इनके लिए और कोई इनका फैंस नहीं है। अगर आप फैन पूछोगे ना किसके इस देश के अंदर, तो फैन ऐसे वर्दीधारियों के हैं जो हमारे प्यारा एसएफ है, इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, इनके फैन है भारत के अंदर। भारत के हर गांव में बच्चा ये नहीं कहता मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, भारत के अंदर बच्चा कहता हमें सेना में जाना है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मातरम जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कैप्टन विनय नरवाल की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी जब उनके परिवार के आगे आपके जैसे पत्रकार ने माइक लगाया ना, तो उन्होंने कहा मुझे अफसोस है मेरा एक बच्चा और नहीं है, मैं उसको भी आर्मी के अंदर भेजते और पाकिस्तान को ठुकवाते। यह है भारत, आपको समझना पड़ेगा, यह है भारत। असली भारत को देखना है तो देश के सीने में 140 करोड़ देशवासियों के सीने में इंडियन आर्मी है, यह भांड बॉलीवुड नहीं है। ये इतने अच्छे होते। और अंकल सही कह रहे थे, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में सनी देओल को बैन कर दिया। उनका डायलॉग सुना नहीं? सनी देओल के पिक्चर का डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और इंडियन आर्मी इनको चीर रही है। 1:30 बजे ठोकना शुरू करती है, जब मर्जी ठुकाई करती है। मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी ने, आप मेरी बात सुनो, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को अनऑफिशियल कोठा बना दिया, जब मन करता है जब चढ़ाई कर देते हैं। कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस बार गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। बिल्कुल चलेगा, कौन रोक लेगा? भारत के पास किसी चीज़ की कमी है क्या? हमारे पास राफेल है, MiG-21 है, सुखोई है, मिराज है, आप समझो INS विक्रांत है, S-400, राफेल, ये सब किस लिए है मैडम? अग्नि, सब किस लिए है? यह इसीलिए है कि पाकिस्तान चाइना जैसे ही बोले
इनका मुंह बंद कर दो तुरंत। हाँ, लेकिन एक और सवाल ये उठता है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब भी कुछ बड़ी घटना होती है देश में तो लोगों की नजर वो सबसे पहले बॉलीवुड पे जाती है। कौन सा एक्टर क्या बोलेगा, कौन सी क्या प्रतिक्रिया देगा, अपनी क्या राय रखेगा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा इनके ऊपर चर्चा ही मत करो। इनके नचनिया गवैये हैं ये, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इस देश को ज़रूरत है सेना की, इस देश को ज़रूरत है सेना का मनोबल मजबूत करने की। वो देश के जनता, जो आम जनता है, वो अच्छे से मजबूत कर रही है। और इंडियन आर्मी के लिए तो सबको पता है कि भाई साहब घुस के जो मारे और भागे कभी ना। हर युद्ध जीते वो है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने हर युद्ध जीता है, हमेशा देश का शौर्य, देश का गौरव बढ़ाने का काम करा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे शहीद, जो देश के सैनिक है, जो देश के शहीद है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नमन करता हूँ उस माँ के कोख को जो सैनिक को जन्म देती है और बॉर्डर पर भेजती है उसको लड़ने के लिए। मैं नमन करता हूँ ऐसी माँ के कोख को। कैमरामैन का एक सवाल है कि मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे इस वॉर को लेकर और जो अभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच? मोदी जी से तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सीज फायर रोको मत, क्योंकि मोदी जी से 2 लाइनों में आपको समझा दूंगा कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की। और मोदी जी मोहलत दे दे बस एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। हम बता रहे हैं इंडियन आर्मी को पता है कैसे लपेटना। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लग रहा था ये 62 वाला भारत है, इसमें कुछ करोगे तो भारत जवाब नहीं देगा। तो पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहना चाहता हूँ कि नई सदी का भारत है, यह 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस कर ठोक कर देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। आज पाकिस्तान में मौत का नंगा नाच रच रही है इंडियन आर्मी, और इतिहास में नाम दर्ज करा रही है कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जब हमारे 26 लोगों को मारा तो उनसे कलमा पढ़वा रहे थे। मोदी जी ने जब इनको जवाब दिया तो एक गाना सुनोगा बॉलीवुड में आपको, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू अंगूरों पर है अलमा, ये ले बलमा, इतना लंबा दे रहे बलमा को। इनको बढ़िया सा कलमा याद दिलाएंगे। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं देशवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा। देश के छिपे गद्दारों को ध्यान दें और उनका सहयोग, उनसे कोई भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश ना करें।